नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर चंपारण से है, जहां अस्थि विसर्जन करने जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की वाहन दुर्घटना में हुई मौत। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां उपायुक्त के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही अगली खबर संभल से है, जहां बाइक पर जा रहे पति पत्नी को बाइक सवार ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर झारखंड के चौपारण से है, जहां चौपारण की दनुआ घाटी जो मौत की घाटी के रूप में बदनाम हो चुकी है, जहां आए दिन वाहन दुर्घटनाओं का शिकार होकर लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी रांची से बनारस अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भीषण वाहन दुर्घटना में हो गई, जबकि इस घटना में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो वाहन जब दनुआ घाटी के हथिया बाबा मंदिर के करीब पहुंची, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो लगभग 60 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को राजकीय अस्पताल चौपारण में भर्ती कराया, जहां उनके प्राथमिक इलाज के बाद सभी को सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया गया। वहीं शवों का पंचनामा भरकर अंत परीक्षण के लिए हजारीबाग भेजा गया। चौपारण झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां दाहोद तालुका पंचायत में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित सदस्यों को विकास कार्य या अन्य योजना कार्य आवंटित नहीं किए जाने पर जिला विकास अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र भेजे गए हैं। पिछले 2.5 वर्षों से कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को तालुका पंचायत या अन्य सरकारी विकास कार्यों के लिए कांग्रेस द्वारा मिलने वाले अनुदान से बाहर रखा गया है और तालुका विकास अधिकारी सहित कांग्रेस पार्टी के 7 सदस्यों के निर्वाचित होने के बावजूद लिखित और मौखिक आवेदन करने पर कोई निवेदन नहीं सुना जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में कांग्रेस तालुका सीट के निर्वाचित सदस्यों और क्षेत्र की सीट के लोगों के साथ लगातार अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। इस अभ्यावेदन पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। आज हमें तालुका कांग्रेस और जिला कांग्रेस समितिए मळीने અમારે દાહોદ તાલુકાના 7 જે ચૂંટાયેલા તાલુકા સભ્યો છે અને દાહોદ જિલ્લાના જે જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો ચૂંટાયેલા છે એ બધાની આગેવાનીમાં અમે આજે આવેદનપત્ર ડીડીઓ સાહેબને આપ્યું છે કે અમારા ચૂંટાયેલા જે તાલુકા સભ્યો છે દાહોદના એમને જે ગ્રાન્ટ 15મા નાણાં પંચની 20% એમને જે ભાગી આવવાની હોય છે એ આપતા છેલ્લા 3 ટર્મથી નથી આપતા, કે તમે કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા તાલુકા સભ્યો છે, તમને ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે નહીં, તમે અમારી ઓફિસ નથી ચડો, તમે કોંગ્રેસવાળા છો એટલે તમને અમે ગ્રાન્ટ આપીએ નહીં। આ રીતે તાલુકા પંચાયતમાંથી અમારા તાલુકા સભ્યોને હળદૂત કરીને મોકલી દેવામાં આવે છે। છેલ્લા 3 વર્ષથી 1 પણ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ જે 20% એમની પોતાની જે ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ પ્રમાણે એમને મળવી જોઈએ એ પણ અહીંયાથી તાલુકા પંચાયતમાંથી કાપી નાખવામાં આવે છે। એટલે આજની ભાજપ સરકાર વાલા દમલાની નીતિ અપનાવે છે, પણ ખરેખર તાલુકા સભ્યો તો લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા સભ્યો છે, તો એમને ભાગે તો એમની જે મળતી ગ્રાન્ટ તો મળવી જ જોઈએ। એની સાથે સાથે એનઆરજીની અમે વાત કરીએ કે એનઆરજીની અંદર પણ પહેલાં ટકાવારી સિસ્ટમ ચાલે છે। ગવર્મેન્ટનો એવો નિયમ છે કે જેટલા પણ વ્યક્તિ અરજી કરે એમને સંપૂર્ણ કામ મળવું જોઈએ, 100% કામ મળવું જોઈએ। એક ગામની અંદર 500 કે 200 જણા અરજીઓ કરતા હોય તો પણ એમને માંડ 1-2 જણા ભાજપના મળતિયા હોય એમને આ લોકો કામ આપે છે અને પહેલાં ખુલ્લેઆમ ટકાવારી ઉઘરાવવામાં આવે છે। એવું કહેવામાં આવે કે સંરક્ષણ દિવાલ હોય તો પહેલાં 35,000 રૂપિયા તમે આપો, કેટલ શેડ હોય તો પહેલાં 5,000 રૂપિયા આપો। આવાસોની વાત હોય તો આવાસોની અંદર પણ આ લોકોએ ટકાવારી માંગે કે તમારો આ પહેલો હપ્તો નીકળ્યો ટકાવારી આપો, બીજો હપ્તો નીકળ્યો ટકાવારી આપો, ફોટા પડાવવાની ટકાવારી આપો। ચારે તરફ ભ્રષ્ટાચાર 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 કરે છે અને કોંગ્રેસના તમે કાર્યકર્તાઓ છો કે કોંગ્રેસના તમે ચૂંટાયેલા સભ્યો છો એમ કરીને વાલા દમલાની નીતિ આ ભાજપ સરકાર અપનાવે છે। તાલુકા પ્રમુખ કે તાલુકા ટીડીઓ સાહેબ અમારી વાત સાંભળતા નથી। અમારા તાલુકા સભ્યો ચૂંટાયેલા વારંવાર છેલ્લા 3 વર્ષથી અહીંયા ડીડીઓ સાહેબને રજૂઆત કરે છે, કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરે છે, તાલુકા પંચાયતમાં રજૂઆત કરે છે, वारंवार रजूआत करे छे। दाहोद गुजरात से नागेश्वर सेन के साथ सी न्यूज़ संवाददाता सुनीता यादव की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण प्रेमियों के संगठन मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह के सौजन्य से समाहरणालय परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सनातन संस्कृति से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पूरी सृष्टि प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। जिस हवा पानी खाद की जरूरत होती है वो प्रकृति की देन है। इनके बिना सृष्टि और किसी जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस अवसर पर उन्होंने नए
जहां हरडाले परिसर में कल्पतरु के पौधे लगाकर आम जनों को प्रकृति के प्रति प्रेम और उनके प्रति सुरक्षा रवैया अपनाने की अपील की। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर वन प्रमंडल क्षेत्र के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करजी गांव में काला हिरण मारकर खाने की तैयारी में लोग जुटे हुए थे। तभी वन विभाग को इसकी भनक मिली और तत्काल घटनास्थल पर फॉरेस्टर राकेश कुमार ने दलबल के साथ पहुंचकर काले हिरण के शव को बरामद किया। वहीं आरोपी फरार हो गए। वन विभाग ने 6 लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं उनसे अलग एक आरोपी को खरीगामा के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने खुद स्वीकार किया कि वो काले हिरण का पैर धारदार हथियार से काट रहा था। अन्य लोगों की भी संलिप्तता जाहिर की जा रही है। इसे लेकर वन विभाग जांच में जुटा हुआ है। अच्छा बताइए, जो है गिरफ्तारी हुआ है, किस आरोप में गिरफ्तारी हुआ है? गिरफ्तारी हुआ है कि आपको काला हिरण का ये हुआ था, तो उसी में इन लोग गिरफ्तारी किए हैं। क्या हुआ था काला हिरण का? काला हिरण का मर्डर की लोग इसे काटे थे। उसके बाद से हम लोग को सूचना के बाद जाके कितने पर FIR हुआ था? FIR हुआ है 6 आदमी पे। 6 आदमी। जी। तो ये जो गिरफ्तारी हुआ है 6 आदमी में से है या अलग है? अलग से इनको फुटेज के आधार पर हम लोग गिरफ्तार किए, शंका के आधार पर। उसके बाद से ये बयान दिए हैं खुद कि हम उसको काटे हैं। अच्छा, और जो है पहले जो FIR हुआ था 6 लोगों पर, उसमें से गिरफ्तारी नहीं हुआ? ना, उसमें अभी चल रहा है। हम लोग गिरफ्तारी छापेमारी चालू है। ये कौन सा हिरण का प्रजाति था? ये काला हिरण शेड्यूल का जानवर है। अच्छा, उसी में। अच्छा, तो ये अगर इसका साजा होता है तो कितना दिन का होगा? क्या कम से कम 3 साल, अधिकतम 7 साल। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। आप किस पोस्ट पर हैं? मैं बनपाल कल्याणीपुर से हूँ। अच्छा, रेंज? हिडन चैन। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में मुहर्रम कांवड़ यात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। सदर कोतवाल ने SPO के साथ बैठक की। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की इस दौरान अपील की गई। SPO ने लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने में सहयोग की अपील की। वहीं डीजे संचालकों को भी कोतवाल ने बैठक में बुलाया। तेज आवाज में डीजे न बजाने की हिदायत दी गई। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल के थाना जुनावई क्षेत्र के हरगोविंदपुर नए गांव के नजदीक एक दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइक पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से आ रहे बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को CSC जुनावई में भर्ती कराया गया, जहां 53 वर्षीय स्वराज व उनकी पत्नी शकुंतला, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है, जो कि औरंगाबाद के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि वो अपने गांव औरंगाबाद से बबराला के लिए किसी काम के लिए जा रहे थे। तभी पीछे से एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर 3 लोग सवार थे, जिसके बाद ये दुर्घटना हो गई। वहीं पीछे वाली बाइक पर 25 वर्षीय प्रवेश, राम खिलाड़ी, 6 वर्षीय वरुण निवासी रामपुरा के बताए गए हैं। गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार देकर घर के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम वाले अच्छा, आपके एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ था ये? अरे जो हो, हम पता हमारे जा रहे हमारे जमाई भैया बीमार है, बगड़ा ले देखा जाए जी। दोनों पति पत्नी पीछे से आके टक्कर मारे। आपकी पत्नी भी साथ में थी? हाँ। क्या नाम है उनका? सुगंध। पीछे से टक्कर किसने मार दी? उनको उसके नाम मुझे मालूम, और हम प्राप्त हुआ पियो बहुत दोस्त है, दारू पियो हुआ वो तो खाली हो तो बाइक ठीक है, हमें लगा वो जो ये छोड़ और ना लागू। तो आपके पत्नी की भी चोट आई है क्या? हाँ, बहुत छोटे बंदे। हाँ। अच्छा, नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, आपका ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये आपका? अच्छा, पीछे जाके टक्कर मारी, पीछे से टक्कर किसने मारी? बम्पर आके नाम लगा। क्या सवारी थी उन पर? मोटरसाइकिल। और आप किस पे थी? मोटरसाइकिल पे। आपके साथ कौन था? आपके पति थे? हाँ। तो ये घटना कहाँ पर हुई थी? शराब पी रहे थे जी। बहुत शराब पी रहे, ओवर आ रहे, सब चिल्ला रहे, ओवर मारदारी इतनी देर में तो बहुत दूर। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट।
खबर धार से है, जहां पूर्व सीएम एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा प्रदेश में सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना लागू करने की घोषणा की गई। विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं में नारी सम्मान योजना के प्रति काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों महिलाएं आवेदन करने पहुंच रही हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार एवं प्रभात सिंह, बाल मुकुंद सिंह गौतम के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसुर अध्यक्ष सुनील सांखला के नेतृत्व में ग्राम नागदा में नारी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने हेतु अभियान चलाया गया। नगर कांग्रेस नागदा के तत्वावधान में नारी सम्मान फॉर्म भरने हेतु हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने कांग्रेस कार्यालय नागदा में मंगलवार को 10 टेबल लगाई गई। नारी सम्मान फॉर्म भरने हेतु महिलाओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम नागदा एवं नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला नारी सम्मान के फॉर्म भरे गए हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार नारी सम्मान की जो फॉर्म है, आज नागदा में काफ़ी उत्साह देखा गया है। करीब लगभग 2000 महिलाओं ने आकर अपने स्वेच्छा से आकर फॉर्म भरे हैं और यहाँ पर करीब 10 टेबलें लगाई गई थी और काफ़ी उत्साह देखा गया है। महिलाओं में उत्साह 1500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये टंकी, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट खाद को लेकर काफ़ी उत्साह है और क्षेत्र में काफ़ी चर्चा है और महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर नागदा में करीब 2000 फॉर्म भरे गए हैं और कांग्रेस पार्टी में काफ़ी उत्साह देखा। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां महिदपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहां हमेशा विवादों में रहने वाले मध्य प्रदेश भाजपा पार्टी के उपाध्यक्ष वर्तमान विधायक बहादुर सिंह चौहान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये बात हम खुद ही नहीं कह रहे, बल्कि उन्हीं के पार्टी के भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह ने उन पर आरोप लगाते हुए कही है। आपको बता दें कि पूर्व में भी भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन पर दबाव बनाकर भाजपा के ही नेता प्रताप सिंह आर्य सहित कई अन्य नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर अपनी दुश्मनी निकालने का काम किया। यही नहीं, बल्कि पीड़ित भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह आर्य के स्टोन क्रशर पर भी फर्जी मुकदमा बनवाकर मामला दर्ज कराया। साथ ही उनके सहयोगी के ऊपर भी प्रार्थना क्षेत्र में 307 का मुकदमा दर्ज कर प्रताप सिंह आर्य को भी फंसाया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह आर्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है मामला का आज जिस तरह से जो आप यहाँ पर कोर्ट में समर्पण करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? राजनीतिक देशता से क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह चौहान द्वारा जब पिछले वर्ष जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से मैं ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता था। उसी से बौखला कर जब मैं आभार व्यक्त कर रहा था ग्राम सिमरोल में, उस समय विधायक ने अपने रिश्तेदार मतलब उनके दामाद से मेरी झूठी एफआईआर करवाई गई थी राघवी थाने में। और एफआईआर के 3 महीने बाद धारा 307 लगाई गई, जो कि मैं आवेदक को आज तक नहीं जानता हूँ। पूरा मामला कूट रचना करवाया गया है, डॉक्टरों पे दबाव देकर, और एक नहीं 2-2, 3-3 हॉस्पिटलों से अलग अलग रिपोर्ट तैयार करवा के डॉक्टरों पर दबाव बनवा कर लिखवा के मेरे ऊपर धारा 307 लगा दी गई थी। पूर्व में मुझे 1 मार्च को माननीय न्यायालय में जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर उस पर आपत्ति इनने दर्ज करवाई है और लगातार मेरी जमानत खारिज कराने के लिए लगे हुए थे और वो वहाँ से खारिज हुई है। तो आज पुनः मैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुझे यकीन है न्यायालय पे कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, यतो धर्म ततो जय है। लेकिन मैं क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्र का विधायक जो बौखला गए हैं, उनकी ज़मीन स्तर ख़त्म हो गया है, उनका मात्र उद्देश्य एक ही रह गया है कि जो व्यक्ति कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, और आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं लगातार कार्य करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जनसंघ से कार्य किया है और मैं समाचार पत्रों में, कई सारे समाचार पत्रों में जब सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें मेरा नाम प्रथम नंबर पे है। उसी से बौखला कर जो है कूटरचित दस्तावेज तैयार करके पुनः मेरी जमानत खारिज करवाई गई है। तो आज फिर मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ
और मैं मेरे अपने समर्थक मित्र साथी सभी से निवेदन करता हूं कि हमें न्यायालय पे। उज्जैन मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।